नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने देश की खबर। नवनिर्वाचित प्रधान दलवीर सिंह को दिया ग्राम पंचायत फाजिलपुर जिला मैनपुरी की जनता ने अपना जनादेश। 150 वोट से विजयी हुए। एक देश एक आवाज न्यूज 24 के संवाददाता गौरव यादव के साथ खास मुलाकात में ग्राम प्रधान दलवीर सिंह ने अपने गांव के विकास का खाका प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं ये मुलाकात गौरव यादव के साथ। नमस्कार, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं गौरव यादव। आज मैं ग्राम पंचायत फाजिलपुर के नवनिर्वाचित प्रधान दलवीर सिंह जी के साथ। दलवीर जी नवनिर्वाचित प्रधान हैं और ग्राम पंचायत की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया, आप पे भरोसा किया, आने वाले 5 साल के कार्यकाल में किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे और वो सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको लाकर ग्राम पंचायत में रहने वाले गरीबों का कल्याण करने का काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दलवीर सिंह। दलवीर जी, आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं और ग्राम पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया और भरोसा किया, और वो भी दूसरी बार। कैसे ग्राम पंचायत की जनता की सेवा करेंगे और सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को लाकर ग्राम पंचायत के विकास को गति देने का काम? ऐसा है कि जब मैं 2010 में प्रधान हुआ था तो मेरी कुछ और ही मंशा थी कि इस गांव की बहुत स्थिति खराब थी। कहीं दारू के अड्डे लगे रहते थे, कहीं जुआ खेलते थे लोग। तो गांव की महिलाएं जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनका सबका कहना यही था, आप शाम को आदमी दिन में मजदूरी करके आएगा, शाम को दारू पी के घूमेगा, घर में कोई नहीं लेके आएगा तो बच्चे तो चिल्लाएंगे, तो झगड़ा होता था। तो लोगों ने भरोसा किया, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक यही वादा करवाया था कि इस गाँव में दारू और जुआ नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनके लिए पूरी भरकस कोशिश की और अब नहीं भी हो रहा है। गांव में दारू बेचती थी वो भी बंद करवा दी और जुआ भी नहीं होता है, कोई मतलब नहीं। रही बात जनता की, उस टाइम हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी और सरकार से बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए बहुत सारे काम नहीं हो सके तो ये तो मुझे भी थोड़ा सा कष्ट रहा कि मुझे पब्लिक ने इतना मुझ पर भरोसा दिखाया और मैं उनके कामों को भली भांत बढ़िया तरीके से करने का मैंने तो भरपूर प्रयास किया, लेकिन ग्राम पंचायत पे पैसा न होने के कारण उनको मैं नहीं कर पाया। अभी 2 से ढाई महीने का समय हो गया। जी। कौन कौन से विकास कार्यों की शुरुआत करी है ग्राम पंचायत? अभी मैं पंचायत घर का उसका दोबारा से करवा रहा हूँ, टूटा था, उसका मरम्मत मेंटेनेंस का काम हो रहा है। बाकी की ये नाली वाली है, ये गांव के पानी की बहुत दिक्कत होती है, वो भी है। अब इसके बाद 19 का नंबर है। नरेगा का काम अभी धानवान लोगों के गढ़ रहे थे तो नालियों में बहुत दिक्कत थी, तो वो पूरा करा दिया है। और कुछ लोग बाहर से भी आए थे, उनको भी काम देने की कोशिश की है। तो बैठे थे घर में, उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो ज़रा उनको अगर करवाया जाए काम धंधा तो उससे चलेगा। वो अभी हुआ है और आगे के लिए और सब सारे काम जो बहुत सारी हैं वो करने के। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आगे के लिए और पब्लिक को मैं ऐसा करके दिखाऊँ कि ताकि लोग मुझ पे फिर भरोसा करें। बिल्कुल। आज तो चलो जो भी है, अब हम आपसे आज से 6 महीने बाद मिलेंगे, तब आप देखना ग्राम पंचायत की दिशा और दशा को क्या किया है प्रधान ने या नहीं किया है। और आगे ज़्यादा तो मैं उसमें। अच्छा, एक सवाल आपसे। आपने देखा होगा ग्राम पंचायत में जो विद्यालय होते हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था की स्थितियाँ बहुत खराब है। उसी के साथ साथ एक सरकार की बहुत बड़ी योजना है मिड डे मील, जिसके तहत बच्चों को स्वच्छ खाना मिलना चाहिए, बट वो प्रधान और प्रधानाध्यापक की मिली भगत से नहीं मिल पाता। कैसे सुधार करें? ये अभी क्या तो कोई अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, अभी तो लॉकडाउन की वजह से, मतलब ये कोरोना काल की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, मास्टर लोग आ रहे हैं जी। ये तो आप ग्राम पंचायत में जाके पता कर सकते हैं। जब मैं 2010 में प्रधान हुआ था तो सबसे पहले मेरी नज़र स्कूल पे ही गई थी। बच्चे गरीब, हमारे गांव में गरीब लोग भी बहुत हैं, बच्चों को उनके अभिभावक जो थे वो बच्चों को पढ़ने के लिए कम भेजते थे, कहीं आलू बीनने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए, मजदूरी करने के लिए भेजते थे।
तो पहले सबसे पहले तो मैंने मास्टरों को उनसे कहा सबसे कि भाई आप टाइम से आइए स्कूल में और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करिए। उनसे मैंने काफ़ी लोग ऐसे हैं उनको मैंने ये कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं कुछ मदद करता हूँ आपकी, लेकिन बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजिए। रही बात मास्टर मिड डे मील की और उसकी, मैं खुद स्वयं खाना चेक करने जाता था। बहुत से प्रधान ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभार, तो वो सब उन्हें कोई मतलब नहीं रह जाता, बोला अब हम हो गए तो अब क्या मतलब है हमको, अब 5 साल हो गए 4 साल कट जाएंगे फिर आखिरी साल में। लेकिन मैं स्वयं जाके चेक करता हूँ, कभी भी किसी पे ये नहीं कहता हूँ कि आप चले जाना देख लेना जाके या आप चले जाना, उससे कोई मतलब नहीं, मैं स्वयं जाके देखता हूँ। प्रधान जी, गंभीर सवाल, देश में कोरोना काल चल रहा है, लाखों लोग जान गंवा चुके हैं, कहीं ना कहीं जिले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय के पास है, ऐसी पंचायत की जिम्मेदारी प्रधान के पास, कैसे बचाएंगे ग्राम पंचायत को इस महामारी से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने ये टीका की वैक्सीन की व्यवस्था कर रखी है। 80% बल्कि 85% लोगों को टीके हम लोग लगवा चुके हैं, घर घर जाके उनको बुलवा के और हर तरीके से उनकी और बाकी की जो भी संभव मदद होगी वो हर तरीके की जाएगी। गरीब कन्याओं की शादियाँ होती हैं ग्राम पंचायत में, बहुत गरीब लोग रहते हैं, सरकार से अनुदान मिलता है, व्यक्तिगत कैसे मदद करने का? सरकार से जो मदद मिल रही है वो तो मिलेगी, उसके लिए तो हम उनको तो वो तो लाभ देंगे ही, और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी तरफ से और उनके लिए व्यवस्था करेंगे, जो भी मुझसे बन पड़ेगा उसके लिए मैं उनकी भी व्यवस्था करूँ। और मेरा तो लक्ष्य है कि मैं सोचता हूँ कि हर साल कम से कम इस गांव की 11 कन्याओं की शादी मैं अपनी जेब से करवा सकूँ। ग्राम पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया, कैसे उनका धन्यवाद करेंगे? और आने वाला पर्व है 15 अगस्त, क्या शुभकामनाएं हैं? उनके लिए तो मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और उनका धन्यवाद तो अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि किस रूप उन्होंने मुझे इतना बड़ा वो दिया है, तो उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद कैसे दे सकता हूँ ये तो मैं कह ही नहीं सकता। उनका मैं सदा आभारी रहूँगा, और मेरी भरपूर कोशिश ये रहेगी कि मेरी ग्राम पंचायत का एक सिंगल बच्चा भी मुझसे कष्ट न हो पाए उसको, पूरी कोशिश ये रहेगी कि उसके लिए जो मुझसे जैसे भी करके जिस तरीके से सरकार से मदद जिस तरीके की मिल सकती है वो करूँगा, मैं खुद जो मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। यहाँ जो कुछ भी होता है, जैसे अभी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो ज़िले से नहीं है, लक्ष्य कम होता है, कहीं कह देते हैं लक्ष्य कम है, कहीं कुछ कम है, तो उसके लिए मैं खुद जाके भरपूर कोशिश करूँगा कि वहाँ से जाके जैसे भी व्यवस्था हो ज़्यादा से ज़्यादा हमको काम मिले, ताकि हम अपने गांव के लिए कुछ कर सकें, लोगों को अच्छी तरीके से रोज़गार दे सकें और उनकी मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ है नवनिर्वाचित प्रधान ग्राम पंचायत फाजिलपुर से दलवीर सिंह जी। दलवीर जी शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात कि उनका दूसरा कार्यकाल है, यानी कि अनुभव की कहीं कोई कमी नहीं है। 5 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक पूर्ण किया था, जनता ने फिर से मौका दिया है। हमें भी आशा है, उम्मीद है पिछले 5 साल में कराए हुए कार्यों को और आगे ले जाने का काम करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से आने वाली पर्व 15 अगस्त की प्रधान जी को, ग्राम पंचायत की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।